बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ। रजब भट्ट ने जो सऊदी अरेबिया को दिखा देता हूँ, पहले आप क्लिप देखें। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295 ए, 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। अच्छा, अब ये पर्चे इनके ऊपर हुए क्यों थे? पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल कर दिया था क्रिश्चियन का। पाकिस्तान के कानून में आप किसी भी क्रिश्चियन को अगर मुखातिब करेंगे तो मसीह कह के मुखातिब करेंगे। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती, रजब भट्ट को भी शायद ये बात नहीं पता थी। ये भी आप क्लिप के अंदर देख सकते हैं। पी रहा तो पुलिस वाला डाला है तो मैं क्या चल बह तेनों नहीं पता रोजे के कहता भाई असी ईसाई हुन्ने हैं। इसके बाद मान डोगर और रजब भट्ट ने माफी मांगी और जो मसीह बरादरी के फादर हैं उनको बुलाकर उनसे उनके सामने भी माफी मांगी। वो वीडियो भी उन्होंने पब्लिश करी। अब इसके अलावा ये एक और वीडियो भी है 295A और 295C, जो कि ये बता रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर भी कि जी मेरे जो उस्ताद हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनको ये उस्ताद समझते हैं, उनके ऊपर भी ये पर्चे हुए थे। तो देखिए, अगर उनके ऊपर ये पर्चे हुए थे ना तो वो तो थे नॉन मुस्लिम, ठीक है, लेकिन आप जहां रह रहे हैं ये एक इस्लामिक कंट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं। तो फिर तो इस तरह की बात को ग्लोरीफाई करना या इस तरह की बात को बढ़ चढ़कर बताना, आप भले कुछ भी कह लें लेकिन जो आपका लहजा है वो कुछ और कह रहा है। तो मेरी जाती राय में इनसे ये एक बेवकूफ़ी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज का एक कानून है, तो उसी हवाले से अब इस पूरी चीज को देखा जाएगा। तो अब ये पाकिस्तान वापस आते हैं और कब आते हैं, फिर जैसे बताया गया कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद क्या लाहे अमल होता है वो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि रजब भट्ट मुस्तकिल जो कंट्रोवर्सीज में रहते हैं तो वो दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जुमला था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा ये सीखना भी नहीं चाहते, तो वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब मैं जरा आता हूँ उन लोगों पर जो है इनके सब्सक्राइबर्स। तो भाई इनके तो तकरीबन मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस भी क्या, मेरा ख्याल में 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या शायद 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो बेचारे सारे लोग जो इनको देख रहे हैं और इनसे कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि वो बंदा कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला उसका उस्ताद है। तो अब जो अपना उस्ताद सिद्धू मूसेवाला को मान रहा हो वो आपको क्या ही सिखाएगा। तो इसी वजह से जो इनके फॉलोअर्स हैं वो ज्यादातर बच्चे हैं, जिसके अंदर कोई 15 साल तक के बच्चे हैं, 10 साल, 9 साल, 8 साल, इस तरीके के बच्चे हैं जो 15 साल से अंदर तक के हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। अब वो बच्चे कच्चा जहन है, वो क्या सीखेंगे वीडियोस से? जैसे आजकल सिर्फ फैंटेसीज में लोग रह रहे हैं, उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, उनको एक लग्जरी लाइफ चाहिए, उनको मारधाड़ चाहिए, उनको अपना भरम चाहिए। यही सब चीजें इनकी वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगी और यही सब चीजें ये दूसरों को भी पास कर रहे हैं। अब ये जो कच्चे जहन है ये इसको चीजों को ले रहे हैं, ये इनके लिए इन चीजों को हजम करना, डाइजेस्ट करना, क्योंकि जब आप एक कंटेंट बार बार देखते हैं ना तो वो आपके दिमाग पे असर करता है। अब ये जो डेली ब्लॉगर्स हैं, आप इनको रोजाना देख रहे हैं, आप हर 2 दिन बाद देख रहे हैं उसने नई गाड़ी ले ली या उसके दोस्त ने नई गाड़ी ले ली या वो किसी ट्रिप पर गया हुआ है या वो दिखा रहा है उसने नए कपड़े ले लिए, बड़ी महंगी शॉपिंग कर ली। तो आपके दिमाग में भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं पीछे हैमर कर रही हैं कि आपको भी ये सारे काम करने हैं। लेकिन चूंकि आपके माली हालात ऐसे नहीं है या अभी आप उस पोजीशन पे नहीं है कि आप ये सब चीजें अफोर्ड कर सकें, तो आपकी जिंदगी के अंदर इस वजह से मसाइल बढ़ते रहेंगे और जो चीजें आपके पास अभी हैं आप उन पर भी खुश नहीं होंगे, बल्कि वो चीजें आपको बुरी लग रही होंगी। जबकि कहा जाता है कि जो चीज आपके पास है वही सबसे अच्छी है। आप जरूर कोशिश करें अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने माली हालात बेहतर बनाने की, लेकिन अगर फिलवक्त नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक उदासी के फेज में या एक डिप्रेशन के फेज में चले जाएं। इनके जो मोस्टली फॉलोअर्स हैं, आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए या वो कुछ कर नहीं पाए लाइफ में। फिर इसी तरीके से कुछ वाकयात और हादसात भी सोसाइटी के अंदर बढ़ते जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लोग भी इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं उनको ज़रूरत है कि वो कुछ ऐसी चीज़ पर जाएं जो उनको फ़ायदा दे रही हो। आपका जो टाइम है, टाइम इज़ योर मनी। आप अगर वो टाइम आधा घंटा, 1 घंटा किसी ऐसे व्लॉग में लगा रहे हैं जिससे आपका कोई हासिल वसूल नहीं है और आप उसके बाद आप उदासी के फेज में क्यों जाते हैं? उदासी के फेज में आप इसलिए जाएंगे क्योंकि आपने व्लॉग देखा,
अब आप तो वो चीज़ ले नहीं सकते, आपके माली हालात थे नहीं, तो आप उस व्लॉग को देखने के बाद थोड़ी देर में अंदर से आप एक थोड़ा सैड हो गए कि यार मैं भी ये चीज़ काश अफोर्ड कर सकता होता। सेकंड डे आपने फिर से व्लॉग देखा, फिर कोई और नई चीज़ थी, तो वो चीज़ें जो है आपके साथ इकट्ठा होती जा रही हैं जो आपकी उदासी को बढ़ाएंगी। अब अगर आप इसकी जगह कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा है, तो आप वो चीज़ सीख कर एक दिन में आप नहीं सीखेंगे, 2 दिन में सीखेंगे, 3 दिन में भी नहीं सीखेंगे, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, शायद हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन वो महीना लगाकर अगर आप उस स्किल से 1 रुपया भी कमाएंगे ना, तो यकीन कीजिए ये 10 व्लॉग देखने से ज़्यादा आपको खुशी होगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करें, ना कि आप सारा वक्त सिर्फ यही कंटेंट देखते रहें कि कौन क्या कर रहा है, किसका किससे फड्डा हो रहा है, किसने क्या जुगत मार दी। तो इन चीज़ों का कोई हासिल वसूल नहीं है। खैर ये खबर थी तो हमने भी आपको एक खबर देनी थी। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर पर, वो है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से। भारत जो कि जमहूरियत का चैंपियन बनता है, वहां पर हो क्या रहा है ये बताते हैं आपको। तो आज वायरल हुआ है, ये वीडियो किसने बनाया? यहाँ पे हुआ है, यहीं पे हुआ है। सब फेंक चल 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 उठा फेंक। भारत जो कि जमहूरियत का चैंपियन बनता है, अपने कॉमेडियंस तक को नहीं छोड़ता। कुणाल कामरा उनके एक कॉमेडियन हैं, उन्होंने कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी में उनके एक मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, वो शिवसेना के हैं, उनके बारे में जरा कुछ मजाक के अंदर कुछ बोल दिया, तो वहां पर उनका शो खत्म होने के बाद शिवसेना के लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर वो शो हो रहा था। बल्कि मेरे ख्याल में वो शो एंड हुआ नहीं था, हाँ वो शो एंड हुआ नहीं था, लेकिन कुणाल कामरा वहां पर नहीं थे, वो चले गए थे, उनका जो टाइम था वो खत्म हो गया था। वहां पर शिवसेना के लोग गए, बड़ी तोड़फोड़ करी और धमकी दी कुणाल कामरा के लिए, लेकिन कुणाल कामरा ने भी ट्वीट करके कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। तो ये भारत का असल चेहरा है जो कि बेनकाब हो रहा है। भारत में बिल्कुल भी जमहूरियत नहीं है, बनता भारत जमहूरियत का चैंपियन है। तो अब जरा एंड में बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। मारंग बलोच के अरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है और खास करके हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके व्लॉगर्स की तो पेट में बहुत मरोड़ उठ रही है। देखें, ज्यादतियां बलूचिस्तान में हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ज्यादती की वजह क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। वो ज्यादती की वजह थे वो सरदार जहां से फंड्स जाने थे बलोच अवाम को, स्टेट देती थी सरदार को, सरदार ने रिलीज करने थे अवाम को। अब ये सरदार को क्यों जाते थे, बहुत से लोग सवाल करेंगे। सरदार को इसलिए जाते थे कि जब 1947 में बलूचिस्तान को दावत दी गई, बलोच सरदारों को दावत दी गई कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और ये दावत दी थी मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने। तो जब वो शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी जी हमारी भी फौज है, हमारी भी आर्मी है, हमारे भी जंगजू हैं, लड़ने वाले लोग हैं, इनका अब हम क्या करें। तो फिर ये तय पाया कि इन स्टेट्स को आप ही हेड करेंगे और आप ही चलाएंगे और रहेंगे आप पाकिस्तान का हिस्सा, और सरकार जो है जो आपका हिस्सा बनता है वो आप तक वसाइल पहुंचा दिया करेगी, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कीजिएगा। उसके बाद ये होता है कि जो सरदार हैं, आप काफ़ी ऐसे सरदार देखेंगे जिनके घर लंदन में भी हैं, जिनका घर कराची में भी है, जिनका घर इस्लामाबाद में भी है, जो कोयटा बलूचिस्तान में भी घर रखते हैं। तो अब ये इतने सारे घर भाई कैसे बन गए, क्योंकि वो जो वसाइल थे वो आवाम तक पहुंचे नहीं। जो पीछे से आपको पैसे आ रहे थे या जो आपको मराद दी जा रही थी वो आप खुद अपने लिए, अपने बनने के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। स्टेट की यहाँ पर ये गलती आप तस्लीम कर सकते हैं कि भाई उन्होंने बर वक्त एक्शन नहीं किया या बर वक्त चेक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको स्टेट को भी एक तरीके कार से चलना पड़ता है। अब आप उठाएं और हर चीज़ डाल दें भाई कि ये आप एक इदारे के ऊपर हर चीज़ डालना शुरू कर दें, इदारे का क्या ताल्लुक है भाई इसमें। आप पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं कि बहुत से पॉलिटिशियंस ने अपनी सियासत कायम रखने के लिए उन सरदारों के साथ गठजोड़ रखा और उनके ऊपर आंखें बंद करके रखी, ये एक पॉइंट समझ में आता है।
लेकिन ये चीज कहना कि यार इदारे ने ये कर दिया, भाई इदारा कहाँ से आ गया, खामा खाई ऐसी इदारे पे डाल दो आप। तो अब अगर आप मारंग बलोच साहिबा का पूरा सिनेरियो देखते हैं तो कहा जाता है कि जी वो नवंबर में गई थी बात करने, तो उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया गया। देखिए, बात करना, ये चीज दिखाना कि मैं बात करना चाहता हूं और बात करना दो अलग बातें होती हैं। एक्सट्रीमिज्म आप ये दिखाएं कि जी हमारी बहुत पुरअमन जमात है और फिर आप उसकी आड़ में एक्सट्रीमिज्म दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये भी दो अलग बातें। स्टेट कभी भी आपको, रियासत आपको कभी भी किसी भी एक्सट्रीमिज्म की इजाजत नहीं देगी। आपको ये नहीं कहेगी कि आप किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात करें जिससे खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक रियासत को तोड़ने की बात सामने आती हो। इस चीज के ऊपर तो कोई बर्दाश्त ही नहीं है। और फिर चाहे वो अरेस्ट किया जाए या चाहे कोई एक्शन लिया जाए, जाहिर सी बात है हमारे अपने लोग हैं, बलोच अवाम हमारी अपनी अवाम है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी एक तरीके के साथ होगा या उनसे जिस तरीके से भी बात की जाएगी। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर मारंग बाहर तो आएंगी, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए शायद उनको कुछ दिन के लिए रखा जाए अंदर, जो कि रखा हुआ भी है। तो उसके बाद अब उनसे बात होती है, क्या चीजें तय पाती हैं। जब कोई लाए अमल तय पाएगा तो फिर उसके बाद जाहिर है फिर तभी हालात बेहतर होना शुरू होंगे। क्योंकि इस वक्त बलोच यकजहती कमेटी जो है वो इस वक्त बलोचिस्तान में काफी मशहूर है और उन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ था इसको कंडेम भी नहीं किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरा क्लियर नहीं है। तो जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती और जब तक किसी की असल इंटेंशंस पता नहीं चलती, तो मेरा ख्याल में इसके ऊपर कोई हतमी राय तब तक बनती नहीं है। तो अभी आगे आने वाले हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे और उम्मीद भी है। और ईद के बाद ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां भी की जाएं, उनके अंदर कुछ तेजी भी लाई जाए। तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान को पूरे तरीके से हमारे इदारे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने इदारों पर यकीन होना चाहिए और हमेशा से वो चीजें कंट्रोल करते आए हैं। तो इस बार भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। हाँ, अभी कुछ वक्ती मसाइल जरूर हैं, जरा ये अभी ईद गुजर जाती है, फिर इंशाल्लाह इसके बाद वो मसाइल भी हल होते हुए नजर आएंगे। तो वो तमाम लोग जो कि इस उम्मीद पे हैं कि भाई ये यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या पाक फौज की पकड़ कमजोर हो जाएगी बलूचिस्तान के अंदर, तो यार आप तमाम लोगों को ना मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा है हमारे भी कुछ व्लॉगर्स हैं जो बेचारे पाकिस्तान से चले गए हैं, इस वक्त बाहर मुल्कों में रह रहे हैं, लेकिन जाहिर है रोजी रोटी, जैसे मैं उनको बोलता हूँ, एक मेजर साहब है इंडिया के ना, रोजी रोटी तो पाकिस्तान से ही चलती है बेचारों की। आते के साथ ही जैसे ही उनका ब्लॉग आएगा आपको नजर आएगा प्रोड्यूसर म्यूजिक, पहली बात पाकिस्तान की, ठीक है, यहीं से सारा कुछ चल रहा होता है। तो वही चीज हमारे बेचारे कुछ व्लॉगर्स भी बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी सारा खाना पीना राशन यहीं से चल रहा है। चलो यार, अब क्या कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक किया कीजिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं और हमें जरूरत है सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम कुछ कोर्सेज वगैरह भी फ्री आपके लिए लेके आएंगे। तो इसलिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर रहे।